दोस्तों, जब भी मॉड्यूलर किचन बनवाने की बात आती है तो लोग वहां पर कुछ बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से उन्होंने जो किचन रूम बनवाने के लिए पैसा खर्च किया है वो पूरा बर्बाद हो जाता है। अब इतना पैसा खर्च करने के बाद कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका किचन इस्तेमाल करने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़े। जैसे कि कुछ लोग किचन काउंटर को गलत तरीके से बनाते हैं और जब इसका इस्तेमाल करने की बारी आती है तो किचन काउंटर का इस्तेमाल करने की वजह से आपके कमर में दर्द हो सकता है। कुछ जगह पर ऐसा देखा जाता है कि किचन काउंटर का जो टॉप है वहां पर गलत पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से आगे चल के वो जल्दी खराब हो जाता है। और साथ में आपने कुछ जगह पर ऐसा भी देखा होगा कि किचन काउंटर का जो शेप है वो गलत तरीके से लिया जाता है, जिस वजह से आपको किचन रूम के अंदर बहुत ही कम स्पेस मिल पाता है। अब इन सभी गलतियों के बारे में आपको पता चलता है पर तब जब आपके किचन रूम का काम कंप्लीट हो जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, किचन रूम बनवाने के लिए हमें अच्छा खासा पैसा लग जाता है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि इतना पैसा खर्च करने के बाद आपका सामना ऐसी दिक्कतों के साथ हो, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे कि आपको किचन रूम बनवाते समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किचन काउंटर शेप के बारे में। जब भी आपका किचन रूम बनाया जाता है तो किचन काउंटर का जो शेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ये जो किचन काउंटर के शेप है इनमें अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे कि एल शेप किचन काउंटर, यू शेप किचन काउंटर, आइलैंड शेप किचन काउंटर, पेनिसुला किचन काउंटर, यहां तक कि पैरेलल किचन काउंटर भी आते हैं। पर अगर आपके पास जगह की बहुत ही कमी है तो आप स्ट्रेट किचन काउंटर के तरफ जा सकते हो, और अगर आपके पास थोड़ा सा स्पेस है, आप किचन काउंटर को एकदम अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो, ऐसे समय में आप एल शेप किचन काउंटर के तरफ जा सकते हो। इन दोनों ही टाइप के किचन काउंटर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपके किचन काउंटर टॉप के ऊपर आप जो टाइल लगाते हो उसके बारे में। जब भी आप किचन काउंटर टॉप के ऊपर जो टाइल लगाते हो उसे आपको हमेशा स्लैब लेवल तक लगा लेना चाहिए। कभी कभी होता यह है कि लोग 7 फीट हाइट तक लगा लेते हैं और ऊपर का जो स्पेस बच जाता है वहां पर लोग पेंट करवा लेते हैं। अब इससे दिक्कत यह होती है कि खाना बनाते समय जो तेल के चिपचिपे दाग है वो उस पेंट के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, जिसे क्लीनिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। पर अगर वहां पर आप टाइल लगा लेते हो तो टाइल को क्लीनिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है किचन के लोकेशन के रिलेटेड। बहुत सारे लोग वास्तुशास्त्र में बिलीव करते हैं, इसी वजह से हमेशा यह सवाल आता है कि वास्तु के हिसाब से आपका किचन कहां पर होना चाहिए। तो वास्तु के हिसाब से आपके किचन का जो लोकेशन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि आग्नेय दिशा में होना चाहिए, जिसे कि हम अग्नि कोना या फिर फायर एंगल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है किचन काउंटर टॉप की हाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किचन काउंटर टॉप की हाइट गलत रख लेते हो तो उसके वजह से आपको कमर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे बहुत सारी जगह पर यह कहा जाता है कि 36 इंच किचन काउंटर टॉप की हाइट लेनी चाहिए, पर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 32 इंच से लेके 34 इंच तक हमारे किचन काउंटर टॉप की हाइट रख लेनी चाहिए, जो कि किचन काउंटर टॉप के लिए एक कंफर्टेबल हाइट मानी जाती है, जिसमें कि आपको आगे चल के कमर दर्द जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वहां पर आप किचन काउंटर टॉप के आगे ये जो पट्टी देख रहे हो इसे फेशिया पट्टी कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि जब भी किचन काउंटर टॉप के ऊपर तेल या फिर पानी या फिर दूध ऐसी कोई चीज गिर जाती है तो वो किचन काउंटर टॉप से आपके फर्श के ऊपर ना आ जाए, इसके लिए इस फेशा पट्टी को रखा जाता है। और जब भी आप इस फेशा पट्टी को फिक्स करते हो तो आपको हमेशा ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको इसे अच्छे केमिकल के साथ फिक्स करना चाहिए। अगर आपने इस फेशा पट्टी को चिपकाने के लिए अच्छे केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया तो आगे चल के ये फेशा पट्टी गिर के टूट सकती है। तो इसके लिए आपके सामने एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है अरलडाइट क्लियर 5। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर आप मार्बल हो या फिर ग्रेनाइट हो उन्हें मजबूती के साथ लगाना चाहते हो, और साथ में आप ये भी चाहते हो कि वहां पर आपको साफ सुथरा एस्थेटिक लुक मिले, जैसे कि आपका मंदिर हो, बाथरूम के शेल्फ्स हो, या फिर अगर आप कोई कांच की चीज चिपकाना चाहते हो तो वहां पर आप एकदम साफ सुथरा क्लियर लुक चाहते हो। अब इसके लिए मार्केट में जो अदर केमिकल आते हैं उनकी वजह से एक ग्लू लाइन क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से ज्वाइंट के ऊपर आपने जो ग्लू लगाया है उसका कलर दिखाई देने लगता है, जिस वजह से पूरा लुक जो है वो भद्दा दिखाई देता है, खास करके कांच और मार्बल जैसी चीजों में। तो ऐसी चीजों को चिपकाने के लिए आपको किसी ऐसे केमिकल की जरूरत पड़ती है जो कि दोनों चीजों को मजबूती के साथ जोड़े, साथ में वहां पर किसी भी प्रकार के दाग ना छूटे। तो इसके लिए आपके सामने एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है अरलडाइट क्लियर, जिसमें कि आप अगर अरलडाइट 120 का इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपको
30 से लेकर 35 मिनट का टाइम मिल जाता है, जिसमें कि आप सारे कोनों के ऊपर केमिकल लगा सको। ऐसे ही अगर आप सीढ़ियों पर या फिर किचन प्लेटफॉर्म पर या फिर मार्बल पर लगाना चाहते हो, वहां पर आप ये नहीं चाहते हो कि पीलापन दिखे, तो इसके लिए आपके सामने दूसरा एक ऑप्शन आ जाता है जो कि है अरलडाइट 20, जो कि आपके लिए एक सही प्रोडक्ट रहेगा। और अगर आप फास्ट सेटिंग टाइम चाहते हो तो आपके लिए क्लियर 5 एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, जो कि 5 मिनट के अंदर सेट हो जाता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लू लाइन बनाता है, जिसकी वजह से आप कांच के आर पार भी देख सकते हो। जिसका फायदा यह होता है कि इससे जल्दी पता नहीं चलता है कि आपने इसे चिपकाने के लिए किसी ग्लू का इस्तेमाल किया है। ये जो अरलडाइट की क्लियर रेंज है, इसका इस्तेमाल चाहे ग्लास हो, मेटल, ग्रेनाइट, वुड, मार्बल, ऐसी किसी भी जगह पर आप आराम के साथ कर सकते हो। यहाँ तक कि अलग अलग टाइप की जो ज्वेलरी होती है उनके लिए भी अरलडाइट क्लियर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम अरलडाइट की मजबूती की बात करते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में किसी भी आदमी को इसके मजबूती के बारे में पूछ सकते हो, रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगे। साथ में ये जो अरलडाइट क्लियर है ये ऑर्डरलेस है और इसका जो मिक्सिंग रेशो है वो 1:1 है। इसमें आपको बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ मिलती है और इसकी जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी है, जो कि 357 kg तक आपको मिल सकती है। अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर किचन प्लेटफॉर्म की जो फेशा पट्टी है उसे चिपकाने के लिए हम अरलडाइट क्लियर 5 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी मदद से ये फेशा पट्टी बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म को चिपक जाएगी, साथ में इसके ऊपर कोई भी दाग धब्बे दिखाई नहीं देंगे। और एक्सपेरिमेंट के लिए हमने इस कांच के ऊपर भी अरलडाइट क्लियर 5 को लगाया है। 5-10 मिनट के अंदर ये अच्छे तरीके से सूख जाता है और ये कितना मजबूत होता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसे जब हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो जो 2 ग्लास के बीच में हमने क्लियर 5 को जॉइंट लगाया है वो बिल्कुल भी नहीं खुला है, बल्कि कोने से कांच टूट गया पर जॉइंट बिल्कुल भी नहीं खुला। और जो टाइल के कारागिर होते हैं वो हमेशा अरलडाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उनके जुबान से ही सुनिए। मिस्त्री, ये फेशा पट्टी लगाने के लिए क्या इस्तेमाल किया है? अरलडाइट क्लियर क्यों इस्तेमाल किया है? जल्दी चिपकता है और इससे दाग धब्बा छूटता है? क्यों, मतलब सब जगह पर इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब रिजल्ट अच्छा है। अच्छा ठीक है, फिर तो सही है। अब बात करते हैं अगले मिस्टेक के बारे में, जो कि है रॉन्ग किचन काउंटर बेस। अक्सर ही कुछ जगह पर ऐसा देखा जाता है कि किचन काउंटर का जो बेस होता है उसके लिए वुडन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं पानी की वजह से आपका जो वुडन मटेरियल है वो खराब हो सकता है, आगे चल के मॉइस्चर या फिर टर्माइट की वजह से भी आपका जो काउंटर बेस है वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से जो आपका काउंटर टॉप है वो सेटल हो जाता है, उसके ऊपर आपको क्रैक भी दिखाई दे सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आपका जो किचन काउंटर टॉप है उसके बेस के लिए आप सॉलिड मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पर किचन काउंटर टॉप का जो बेस है उसके लिए कड़प्पा पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत ही मजबूत होता है, पानी का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। उसी तरह से आप जो है मार्बल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक कि जो वर्टिकल पीस होते हैं सपोर्ट के लिए, उनके लिए आप कड़प्पा पत्थर या फिर मार्बल पत्थर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है किचन कैबिनेट के रिलेटेड। मॉड्यूलर किचन में अगर हम किचन कैबिनेट के बारे में बात नहीं करेंगे तो वीडियो अधूरा रह जाएगा। जब भी आप इन किचन कैबिनेट को सिलेक्ट करते हो तो कुछ चीजों के तरफ आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपका जो किचन कैबिनेट का मटेरियल होता है वो मरीन ग्रेड प्लाई से बना हुआ होना चाहिए। इसका फायदा यह होता है कि पानी का इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है और इसकी लाइफ भी अच्छी खासी होती है। अब ये जो किचन कैबिनेट्स होते हैं इनमें लैमिनेट और एक्रेलिक फिनिश वाले किचन कैबिनेट ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन दोनों के ही अपने अपने एडवांटेज होते हैं, जैसे कि लैमिनेट किचन कैबिनेट जो होते हैं उनका कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है और जो एक्रेलिक फिनिशिंग वाले किचन कैबिनेट होते हैं उनकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो आप अपने चॉइस और बजट अनुसार इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। जहां तक बात आती है जो अपर किचन कैबिनेट्स होते हैं उनके लिए कुछ जगह पर एक्रेलिक किचन कैबिनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और जो किचन काउंटर के नीचे के कैबिनेट्स होते हैं उनके लिए लैमिनेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं किचन काउंटर टॉप के बारे में। तो यहाँ पर लोग किचन काउंटर टॉप सिलेक्ट करते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं जब हम किचन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर एसिडिक फूड या फिर हीट ऐसी चीजों का सामना आपके किचन काउंटर टॉप को करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको किचन काउंटर टॉप सिलेक्ट करते समय इन बातों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। बेसिकली किचन काउंटर टॉप के लिए 3 ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं। पहला जो कि है ग्रेनाइट, दूसरा मार्बल और तीसरा जो कि है क्वार्ट्ज। इनमें से मार्बल को आपको आपके किचन काउंटर टॉप के लिए सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसिडिक फूड हो, स्क्रैच हो, ऐसी चीजों का इसके ऊपर जल्दी असर पड़ता है। इसी वजह से आप जो है क्वार्ट्ज की तरफ जा सकते हो या फिर ग्रेनाइट की तरफ जा सकते हो। इनमें से क्वार्ट्ज जो है वो इतना अच्छा हीट रेजिस्टेंट नहीं होता है जितना कि आपका ग्रेनाइट होता है। साथ में ये जो क्वार्ट्ज है इसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है। तो अगर आप अच्छे क्वालिटी का किचन काउंटर टॉप चाहते हो तो आप ग्रेनाइट जैसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो।
जो कि एक अच्छा हीट रेजिस्टेंट है। स्क्रैच का इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है, एसिडिक फूड का भी इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। इसी वजह से ग्रेनाइट आपके किचन काउंटर टॉप के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपके किचन रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।